स्टडी द विजन से मैं आर के सर पुनः संस्कृत की अगली क्लास लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। संज्ञा प्रकरण ही अभी चल रहा है, अभी संज्ञा प्रकरण चल रहा है। पिछले क्लास में मैंने आपको निष्ठा संज्ञा बताया था और अब इस क्लास में आपको मैं बताने जा रहा हूं सत संज्ञा के बारे में। शत संज्ञा, संज्ञा प्रकरण में यह जो संज्ञा है सत संज्ञा है। 5वें नंबर पर मैं आपको बता रहा हूं सत संज्ञा। यदि निष्ठा संज्ञा आप पढ़ रहे हैं तो आपको शत संज्ञा भी पढ़नी चाहिए, शत संज्ञा भी पढ़नी चाहिए। और सत संज्ञा का सूत्र है सत्रिसानच। ये सत्रिसानच दो प्रत्यय हैं, इन्हीं दो प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। परीक्षा में प्रश्न क्या पूछेगा? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछेगा कि सत संज्ञा का सूत्र क्या होता है, तो जो विकल्प में जहां भी सत्रिसानच आपको दिखेगा वहां आप इसका जवाब तुरंत देंगे कि ये सत्रिसानच वाला ही जो है सत संज्ञा का सूत्र है। अथवा सत्रिसानच इन दोनों प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है, तो आपको जवाब देना होगा कि सत संज्ञा होती है। सत संज्ञा का प्रत्यय सत्रिसानच सूत्र है। सत्रि और सानच इन दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा है। बस इतनी सी बात इसमें स्मरण रखना है। लेकिन अगर ये दोनों प्रत्यय हैं तो जरा इन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहीं पर इंपॉर्टेंट है, लगभग हर परीक्षाओं में सत्रि प्रत्यय का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। हर परीक्षा में सुपरटेट 2019 में सत्रि प्रत्यय का उदाहरण पूछा था। हसंती अथवा गक्षंती ऐसे करके कुछ पूछा है कि उसमें कौन सा प्रत्यय है, वो सत्रि प्रत्यय का ही था। बने बनाए शब्द में न सत्रि दिखेगा न सानच दिखेगा, ये भी मान लीजिए, इसीलिए थोड़ा कठिन हो जाता। तो हम लोग जरा इसको चर्चा करते हैं, सत्रि की चर्चा करते हैं और सानच की चर्चा करते हैं। एक एक उदाहरण से इस संज्ञा प्रकरण में चर्चा मैं करूंगा आप लोगों के बीच में। बाकी प्रत्ययों के प्रकरण में तो उदाहरणों का अंबार होगा एकदम, वहां कोई समस्या आने वाली नहीं होगी, वहां तो विस्तृत चर्चा की जाएगी। अब देखिए जो सत्रि है, सत्रि प्रत्यय धातुओं के बाद जुड़ने वाला प्रत्यय है कंफर्म। और जब यह धातुओं से जुड़ता है सत्रि प्रत्यय तो इसके स, अ, ता और री, तमेरी की मात्रा है। और स, यह स लशक व तद्धिते, जिसका मैं चर्चा कर चुका हूं पिछले क्लासों में। यह री उपदेशे अजननुनासिक से इनका लोप हो जाता है। सत्रि का सिर्फ अत बचता है और अत में त है, त के नीचे हलंत है। ठीक इससे पहले जो मैंने आपको बताया था तवतु प्रत्यय में जो भवत, भवान और भवती वाला नियम बताया था, चूंकि इस त में अ नहीं है तो राम रमा और फल की तरह से नहीं बनेगा भाई। देखते हैं, पठ धातु में जब आप सत्रि प्रत्यय लगाओगे तो बचेगा अत, सत्रि का सिर्फ अत जुड़ेगा और बनेगा पठत, नपुंसक लिंग में बनेगा पठत। फल की तरह से फलम जलम नहीं बना, क्योंकि इस त में स्वर नहीं है और स्वर नहीं है तो नपुंसक लिंग में भवत का भवत होता है, पुलिंग में भवान होता है और स्त्रीलिंग में भवती होता है। अब इस प्रकार से जब बनेगा तो इसका कुछ इस प्रकार रूप चलता है, नपुंसक लिंग में पठत, पुलिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठंती, ऐसे बन जाता है। पठत, पठन, पठंती। इसके आधार पर बहुत ज्यादा, चाहे वो सी टेट का परीक्षा हो, चाहे वो यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा हो, पठंती, गच्छंती, लिखंती, हसंती, वदंती, ऐसे देकर के पूछता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो आज आप जान लो कि पठत हो अत, अन और अंति अंत में यदि देखिए, इससे क्या निकल के आ रहा है? अत, इससे क्या निकल करके आ रहा है? अन, इससे क्या निकल के आ रहा? अंति।
अत अन और अंति जहां दिख जाए वहां कोई और नहीं सत्री प्रत्यय होगा। और अब हम लोग चर्चा सानच की भी कर लेते हैं इसी संज्ञा प्रकरण में। सानच प्रत्यय की अगर बात करूं आपसे तो सानच का स आ न और यह च, सानच इसका स लसक्व तद्धिते से और च हलंत्यम तस्य लोप इस सूत्र से हट जाता है, आन में बदलता है। और जब धातु में यह जुड़ता है तो किस में बदलता है? मान में बदल जाता है। आन किस में बदल जाता है? मान में। जैसे भास धातु है, भास धातु के साथ जब सानच प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा नपुंसक लिंग में भाषमाणम, इसमें बनेगा पुलिंग में भाषमाण और स्त्रीलिंग में बनेगा भाषमाणा। अब यह आपका बना राम रमा और फल की तरह से बना। क्यों? क्योंकि यहां जो आन है इसके अंत में अ है और जब आकारांत होगा तो राम के हिसाब से पुलिंग में रामा प्रथमा होता है, फल के हिसाब से प्रथमा एक वचन में फलम होता है और रमा का रमा ही होता है। तो आप देख रहे हैं फलम के हिसाब से भाषमाणम, रामा के हिसाब से भाषमाण और रमा के हिसाब से भाषमाणा का निर्माण हुआ। यह दो क्रियाएं जब एक साथ होती हैं उस संबंध में या परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किए जाते हैं प्रत्यय। जैसे पठन, पठन बालकः गच्छति, पढ़ता हुआ बालक जाता है, यानी बालक के द्वारा पढ़ने की भी क्रिया की जा रही है और बोलने की भी, जाने की भी क्रिया की जा रही है। इसका क्या है? भाषमाणः, भाषमाणः शिक्षकः लिखति। भाषमाणः शिक्षकः लिखति का मतलब बोलता हुआ शिक्षक लिखता है, बोलता हुआ शिक्षक लिखता है, ऐसा। यानी एक साथ दो दो क्रियाएं जब हो रही हैं तो यहां पर दो क्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में सत्रिय और सानच प्रत्ययों का प्रयोग होता है और ये प्रत्यय सत संज्ञा के होते हैं। यहां प्रश्न क्या बनेगा? सत संज्ञा के प्रत्यय कौन है? तो सत्रि सानच। सत्रि सानच प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है? तो सत संज्ञा होती है। और इनसे बनने वाले कुछ पदों को भी मैंने आपको बताया। अब माणह माणह मानम मानम करके पूछ देगा आपसे परीक्षा में, और शुरुआत में धातु हो तो सानच प्रत्यय और अत अन और अंति आ जाएगा तो कोई और नहीं, सिर्फ सत्रि प्रत्यय होगा। मित्रों, दोस्तों, ये जो क्लास है बहुत एनर्जी, बहुत मेहनत लग रहा है आपके लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात्रि के 9 बजे बनाया जा रहा है क्लास आपके लिए, तो इतना तो कम से कम कीजिए कि एक बटन जो टच वाली मोबाइल होती है ना, खटाक से उसको दबाना होता है, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए मित्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।